चलो ठीक है, सबसे पहले जो हम बात करें उसका नाम क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो बुक में क्या लिखा हुआ है कि प्रॉफिटेबिलिटी इज अ मेजर ऑफ बिजनेस एफिशिएंसी। अगर आपको किसी भी बिजनेस की एफिशिएंसी को चेक करना हो तो आप इन रेशियो के बेसिस से बिजनेस की एफिशिएंसी को चेक कर सकते हो कि कौन सा बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल है। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो पहली चीज़ ध्यान में रखना कि भैया प्रॉफिटेबिलिटी जब आप रेशियो निकाल रहे हो तो क्या चीज़ बताएगा, बिजनेस की एफिशिएंसी आपको बताने वाला है। या तो कोई दिक्कत तो नहीं। आगे लिखा हुआ है कि प्रॉफिटेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर एन एंटरप्राइज टू मेंटेन इट्स कैपिटल एंड टू एक्सपेंड द बिजनेस ऑपरेशन। भैया मैं कोई भी बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा प्रॉफिट होगा तभी मैं अपने बिजनेस की कैपिटल को मेंटेन कर पाऊंगा और अपने बिजनेस के ऑपरेशन को तभी एक्सपेंड कर पाऊंगा। कोई दिक्कत तो नहीं। द accounting ratio which measure the profitability of a business are known as profitability ratios। कोई दिक्कत तो नहीं। जिन रेशियोज से आप क्या करो, जिन अकाउंटिंग रेशियोज की हेल्प से आप क्या कर रहे हो, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को कैलकुलेट कर रहे हो, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बोलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं। सबसे पहला वाला इंपॉर्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कौन कौन से, आप बोलो भैया कौन सा है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। आपको भी मौका मिलेगा, टेंशन मत लो। कौन सा है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। दूसरा कौन सा है, नेट प्रॉफिट रेशियो। तीसरा कौन सा है, ऑपरेटिंग रेशियो। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। घबराना मत, एक ऑपरेटिंग रेशियो है, दूसरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। उसके बाद कौन सा है भैया, अर्निंग पर शेयर। फिर कौन सा है, अर्निंग प्राइस अर्निंग रेशियो। फिर है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कोई दिक्कत तो नहीं है। कितने हैं, एक ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, दूसरा नेट प्रॉफिट रेशियो, फिर ऑपरेटिंग रेशियो, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। चार तो यही हो गए। अर्निंग पर शेयर 5, प्राइस अर्निंग रेशियो 6 और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 7। बहुत सिंपल है, आपको धीरे धीरे करके याद हो जाएगा। अभी बाकी सब छोड़ो, अभी सिर्फ याद क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो समझना भी और साथ साथ याद भी करना है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट विद रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ध्यान से समझना, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में जब आप क्या करो, आपके दिमाग में दो चीजें आएंगी। एक आएगा भैया ग्रॉस प्रॉफिट की मेरे बिजनेस का कुल मुनाफा कितना हो रहा है, समझ में आया, मेरे बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। और दूसरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। घबराने की कोई बात नहीं, ये नेट सेल्स का ही नाम है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। घबराओगे तो नहीं। किस किस के बीच की बात है भैया, एक तो ग्रॉस प्रॉफिट और दूसरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, नेट सेल्स बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है भाई साहब। तो क्या है फॉर्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट किस किस, जब आप ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल रहे हो तो दिमाग में क्या क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा और दूसरा क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो क्या है नेट सेल्स है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर क्या लिखा हुआ, द रेशियो इज कैलकुलेटेड एज एंड प्रेजेंटेड एज अ परसेंटेज। याद रखना, इस रेशियो को आप कैसे दिखाओगे, परसेंटेज में दिखाओगे। परसेंटेज में दिखाने का मतलब क्या है कि इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे। समझ में आया या नहीं आ रहा? जैसे आप अपने मार्क्स कैलकुलेट करते हो, तुमने कहा कि भैया मेरे 200 नंबर आए, मैंने कहा कितने में से, 500 में से। मैंने कहा परसेंटेज कितनी है, तो आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो। सेम उसी सेम तरीके से यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। इतनी बात समझ में आ रही। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का अभी फॉर्मूला याद कर लेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट दिमाग में रहेगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिमाग में रहेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हमको दिखा क्या रहा है, दिस रेशियो ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस एज इट रिफ्लेक्ट्स ग्रॉस मार्जिन ऑन गुड सोल्ड। कोई दिक्कत तो नहीं है। हमको क्या दिखा रहा है कि हम जितने का हम सामान बेचते हैं उसमें हमारा मार्जिन है कितना। समझ में आ गया या कोई दिक्कत तो नहीं है? आ गया समझ में? पक्का। प्रभजोत के कहता है कि भैया मैं अगर 100 रुपये की सेल करता हूँ तो इसमें मेरा 25 रुपये का मुनाफा होता है। यही है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या कहा इसने कि भैया जब मैं 100 रुपये की सेल करता हूँ इसमें 25 रुपये मेरी जेब में जाते हैं, यही है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सिंपल में बोलूँ, किस में शो करोगे भैया, परसेंटेज में दिखाओगे। कोई दिक्कत तो नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में दिमाग में क्या क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल्स आएगी। कोई दिक्कत परेशानी किसी तरीके की? पक्का। आगे कंपटीशन में जब मैं बात करता हूँ, क्या मुझको घर में जाके दोबारा देखना है? बिल्कुल। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक दिमाग में चीज़ें ना बैठे देखो उसको और फिर करना आराम से बैठ के। कंपटीशन में क्या लिखा हुआ, दिस रेशियो इज कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग ग्रॉस प्रॉफिट बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब क्या है भैया, नेट सेल्स। क्या है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और उसको आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, 100 से। 100 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो, क्योंकि आंसर काय में चाहिए हमको, परसेंटेज में चाहिए। कोई दिक्कत तो नहीं है। इट इज expressed as a percentage in the form of the formula. The ratio is expressed as follows. याद करने का तरीका बहुत सिंपल है कि जब भैया प्रभजोत ने कहा कि भैया मैं 100 रुपये की सेल करता हूँ, इसमें से 25 रुपये मैं अपने घर लेके जाता हूँ, यही कहानी है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का। बाकी सब चुप रहना, जिसको कहूँगा वही बोलना, ठीक है? विजेंदर क्या है भाई फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का?
ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आराम आराम से बोलो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100। ये दिमाग में भैया बैठ जाना चाहिए अभी ही। बैठ गया। समझ में आ गया? किस में निकलेगा आंसर? परसेंटेज में। परसेंटेज में निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? 100 से। ये तुमको ये बता रहा है कि तुमने जितने की सेल करी उसमें तुम्हारी जेब में कितना पैसा जाने वाला है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना जाएगा। समझ में आ रहा? और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं लेकिन हम इसमें मोटी मोटी बात करके चल रहे हैं। समझ में आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला भूलोगे तो नहीं? क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अरे हंसो मत ना, आराम से बताओ, आराम से बोलो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। यार क्या है, तुम बोलो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100। वेरी गुड, समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? फॉर्मूला मेरे हिसाब से याद हो ही गया होगा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अपॉन बोल दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे कोई नहीं, हो गया ना यार। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो याद रहेगा। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100। आंसर किस में आएगा? परसेंटेज पर। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब हम बात करते हैं कि भैया हमें ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे। ध्यान से समझना। अब हमको देखना है कि हम ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे। तो फॉर्मूला है पहला वाला, देखो क्या बोला हुआ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को माइनस। देखो इन शब्दों के साथ ना घबराना मत, पहले शब्दों को ना पहचानना सीख लो। कॉस्ट मतलब क्या है? कॉस्ट मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल गलत जवाब है तुम्हारा, ठीक है? अमाउंट। बिल्कुल तुम्हारा भी बहुत गलत जवाब है, ठीक है? अब चुप रहना। कॉस्ट मतलब है भैया लागत, याद रखना। समझ में आ रहा? कॉस्ट मतलब क्या होती है? लागत। तो यहाँ पे देखो क्या कहा गया कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। कॉस्ट मतलब क्या है? लागत। पहले इसको समझो कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में घबराना मत। समझ में आ गया? इन दोनों में घबराना मत बिल्कुल भी। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाए, एक ही बात है। मैं फिर बता रहा हूं तुमको, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाए, एक ही बात है, घबराने की कोई बात नहीं है। ये लागत है। समझ में आया? अभी प्रभजोत ने चश्मा खरीदा, कितने का लिया भाई? इन्होंने कहा कि भैया मान लो मैंने ये चश्मा लिया 5000 रुपीज़ का। समझ में आ गया? कितने का लिया? लेकिन दुकानदार को ये चश्मा 2800 रुपये का पड़ा। ध्यान से मेरी बात समझना। इस चश्मे को बनाने, जैसे सपोज करते हैं, कार्ड वाला है। अरे यार यहाँ पे समझ लो यार। प्रभजोत ने कहा, अब मान लो ये दुकानदार है, मान लो ये जहाँ से इन्होंने अभी शॉप लिया, मतलब ये शॉप है और ये मान लो प्रभजोत है। अब शॉप के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, ठीक है? इन्होंने क्या करा, इनको अभी ये चश्मा सोल्ड करा। कितने रुपए का करा? 5000 रुपीज़ का करा। लेकिन इनको 5000 का थोड़ा पड़ा होगा, इनको तो कम का पड़ा होगा। इनको पड़ा मान लो 2800 रुपये का। कितने का पड़ा? तो अगर मैं इसमें सिंपल कहूँ तो इनको इस चश्मे में 2200 रुपये का फ़ायदा हो गया, पक्का। अब यहाँ पे ध्यान देना है, जो 2800 रुपये, 2800 रुपये ध्यान समझो कि ये चश्मा इन दुकानदार को कितने का पड़ा। तो यही है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। याद रहेगा? समझ में आ गया? ये 5000 क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। याद रहेगा? ये 2200 रुपये क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। याद रहेगा? कोई दिक्कत तो नहीं है? चश्मे के एग्जाम्पल से भूलना मत। तो मैं फिर करता हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ फिर पहुँच गया। मैंने कहा कि भैया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में घबराने की कोई बात नहीं है। पहले नाम पहचानो कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। दोनों एक ही बात के कह रहे हैं, लागत की बात कह रहे हैं। हम याद कैसे रखेंगे? 2800 से याद रख लेना, चश्मे वाला जो मैंने तुमको एग्जाम्पल दिया था। ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है? जो 5000 रुपये का था। समझ में आ गया? कितने रुपए उनको मिले? 2200 रुपये मिले। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब बात समझ में आ रही? एक एक चीज समझ में आ रही? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन समझ में आ रहा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन समझ में आ रहा। ये और ये एक ही चीज है। तो जीपी निकाल लोगे, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, पक्का? अच्छा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट मतलब क्या हो गया? लागत की। वो चश्मा भैया कितने रुपए का बना था, उस चश्मे को बनाने की लागत है कितनी। समझ में आ गया? तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसका नाम क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी इसी का ही नाम है कि मैंने जितने का सामान बेचा वो मुझको कितने का पड़ा। मैंने जितने का सामान बेचा वो मुझको खुद कितने का पड़ा है। समझ में आ गया? और फॉर्मूला देखो उसकी क्या क्या है। एग्जाम में अलग अलग तरीके से तुमसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन सबका मतलब है एक ही।
समझ में आ रहा? मतलब क्या है कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या है? सिंपल जितने का मैं सामान बेच रहा हूँ वो मुझको कितने का पड़ रहा है। मैंने कहा यार मेरा काम ये डस्टर का है, मैं डस्टर बना के भी बेचता हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ ये डस्टर मुझको कितने का पड़ रहा है भाई, वही मेरी कॉस्ट है। समझ में आ गया? जी। कॉस्ट मतलब लागत, समझ में आ रहा? तो एक फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इंक्लूडिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस। समझ में आया कि इस डस्टर को बनाने के लिए मुझे कितना मटेरियल मैंने कंज्यूम करा, उसकी लागत क्या है। समझ में आ गया? इस डस्टर को बनाने के लिए मैंने कहा ये जो भैया मेरे पास ये डस्टर है, इस डस्टर को बनाने के लिए जो मैं मटेरियल कंज्यूम कर रहा हूँ उसकी लागत कितनी है। इसमें इंक्लूड होगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इंक्लूड रहेगा इसमें, प्लस मेरी कुछ इन्वेंट्री, इसमें कोई चेंजेस तो नहीं हुए, या कोई वर्क इन प्रोग्रेस या फिनिश्ड गुड्स। चेंजेस मतलब क्या है? चेंजेस इन इन्वेंट्री को आप किस तरीके से समझते हो? अगर कोई बोल दे कि भैया क्या बात आप क्या कह रहे हो, तो मैंने कहा कि अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पर दिख जाए भैया चेंजेस इन इन्वेंट्री, क्या चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, तो भैया मेरे यहाँ पे इन्वेंट्रीज पर कितना चेंज आया। इसका मतलब क्या है कि मेरी जो साल के स्टार्टिंग पर इन्वेंट्रीज थी और अंत में थी, इसमें कितना चेंज आ रहा है। समझ में आ गया? ये है मेरे पास चेंजेस इन इन्वेंट्री। कोई दिक्कत तो नहीं है कि साल के स्टार्टिंग पर जो मेरे पास स्टॉक था, एंड में जो था इस पे कितना चेंज आ रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में? समझ में आ रहा? तो फॉर्मूला याद रहेगा, समझ भी रहे हो? तो आप यहाँ से ये चीज़ समझ गए। आपने कहा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड हम समझ गए, इंक्लूडिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस चेंजेस इन इन्वेंट्री और वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस में वो आइटम आ रहे हैं जो भी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, और फिनिश्ड गुड्स में वो आ जाएंगे जो भी पूरी तरीके से कंप्लीट है। कोई दिक्कत तो नहीं है। एक और तरीका है निकालने का, क्वेश्चन में जैसा दिया हुआ रहेगा आपको तैयार रहना है। बोल रहे हैं ओपनिंग इन्वेंट्री, मतलब साल के स्टार्टिंग पर जो तुम्हारी, देखो सबसे मेन वाला ना यही है, सबसे ज़्यादा तुमको यही वाला दिखने वाला है, ठीक है, कि साल के स्टार्टिंग पर जो तुम्हारी इन्वेंट्री है, क्या तुमने कुछ और खरीदा, क्या उस खरीदने में कुछ और खर्चा हुआ, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही समझो, समझ लो कि जैसे आपकी ये डस्टर बनाने की फैक्ट्री है, सिंपल सी बात है। तो यही वाली बात, क्या साल के स्टार्टिंग पर कुछ इन्वेंट्री थी, क्या इस इन्वेंट्री के बाद तुमने कुछ और खरीदा, कुछ और खरीदने पे क्या तुम्हारा कुछ खर्चा हुआ, और माइनस वो जो अभी तक तुम्हारी बिकी नहीं है। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? अब तुम्हारा दिमाग काम करेगा, अच्छा भैया जो चेंजेस इन्वेंट्री है क्या उसका फॉर्मूला ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री है? मैं बोलूँगा हाँ भाई हाँ, यही है इसका फॉर्मूला। समझ में आ गया? अगर मैं चेंजेस इन्वेंट्री की बात करूँ तो उसका फॉर्मूला यही आ जाएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री में से आप क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस कर दो। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? एक और फॉर्मूला है, और किस तरीके से आप निकाल सकते हो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इंक्लूडिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस क्या आपने कुछ और खरीदा। समझ में आ रहा? चेंजेस इन इन्वेंट्रीज किस किस का, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स का और स्टॉक इन ट्रेड का, और प्लस उसमें हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ देंगे। तुम बोलोगे यार हमें थोड़ा बहुत तो हमारा दिमाग काम कर ही रहा है, जैसे मीत का दिमाग काम कर रहा। मीत ने कहा कि भैया चेंजेस इन इन्वेंट्री, जैसे ये आया था चेंजेस इन इन्वेंट्री, ये किसकी जगह पर आ गया, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, इसी की जगह पर तो आया। देखो ये तुमको यहाँ पे दिख नहीं रहा, नहीं आया समझ में भाई? यहाँ पर तुमको ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री था, इन दोनों की ही जगह पर ये इस्तेमाल कर दिया। देखो इस वाले फॉर्मूले में चेंजेस इन इन्वेंट्री लिख दिया, ये समझ में आ गया? 2-3 बार देखोगे चीज़ें सब कुछ तुमको समझ में आ जाएंगी। कोई दिक्कत तो नहीं? अब एक चीज़ हमको समझना है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है। तो लिखा हुआ डायरेक्ट एक्सपेंसेस मे बी गिवन एज एडिशनल इंफॉर्मेशन और इन अ नोट्स टू अकाउंट। समझ में आ गया? एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिख जाएगा आपको, नोट्स टू अकाउंट्स में दिख जाएगा, ऑन एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस और अदर expenses where statement of profit and loss is given. For example, wages may be given in the notes to accounts on employees benefit expenses, while carriage inward octroi and factory power may be given in the notes to account on other expenses. क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, अभी सॉल्व करते हुए चीज़ें आएंगी तब इसको हम कंसिडर कर लेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई पूछा जा सकता है एक नंबर पे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, कि जो आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रहे हो उसका ऑब्जेक्टिव वगैरह है क्या। तो ये हमको क्या बता रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हेल्प्स किस में कर रहा है, फिक्सिंग सेलिंग प्राइस की। यार इस मार्कर का मैं सेलिंग प्राइस, मतलब ये जो मेरे पास जो डस्टर है, सपोज करते हैं कि मैं इस डस्टर को कितने रुपए में मार्केट में बेचूं,
ये मदद करेगा कि यार ये सेलिंग प्राइस को तय करने पर मदद करने वाला है मेरा जीपी रेशियो। एंड assessing efficiency of the trading activities. Gross profit should be adequate to cover the expenses, dividends and building up of reserves. कोई दिक्कत तो नहीं है, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, 2-3 बार इसको रिवाइज करोगे चीज़ें दिमाग में सेट हो जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। पहला वाला बोला फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स, किसी एंटरप्राइज की आपको यहाँ पे डिटेल्स दी हुई, आपको यहाँ पे जीपी रेशियो कैलकुलेट करना है। 2 बार बोलो, 4 बार बोलो, 10 बार बोलो, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। एक एक करके वो बोलते हैं। सबसे पहले मीत तुम बोलो साफ साफ, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट इनटू, तुम गधे ही रहोगे, तुम वो बोलो भाई। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन चुप हो रेवेन्यू जाओ। फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। बोलो। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। वेरी गुड, आराम से बोलो, जल्दबाजी नहीं है कोई, बोलो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपल है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गुणा कर दोगे किससे? 100 से, क्योंकि आंसर काय में चाहिए? परसेंटेज पर चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हो, घबराने की कोई बात नहीं। देखो बच्चे ने यहाँ पे घबरा जाते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दोनों का मतलब अलग अलग है। समझ में आ रहा है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कि जितने का मैं सामान बेच रहा हूँ उसकी लागत क्या है भाई। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब जितने का मैंने सामान बेचा। कोई दिक्कत तो नहीं है, तो दिमाग में क्लियरिटी बना के चलना। सिंपल है, आपने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया। क्वेश्चन में तुमको यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ, देखो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे दिया हुआ 2 लाख रुपए तुमने यहाँ पे पुट कर दिया। नेट सेल्स तुमको यहाँ पे दी हुई 8 लाख तुमने पुट कर दिया। 100 से तुमने मल्टीप्लाई कर दिया, 25% तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कोई घबराने की इसमें बात नहीं। दूसरे वाले में तुमको यहाँ पे 3 लाख रुपए प्रॉफिट दिया हुआ, ये जीपी दिया हुआ तुमने यहाँ पे लिख दिया। 10 लाख रुपए की तुमको यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ, तुमने यहाँ पे लिख दिया। 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 30% आंसर आ जाएगा। कोई घबराने की बात नहीं, कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल्स दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, 6 लाख रुपए। ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ, ये 25% है किसका? कॉस्ट का। मतलब जितनी भी तुम्हारी लागत रहेगी उसका 25% है जीपी। कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का इस चीज को यहां पर समझते हैं। कौन सा था वो? अरे यार कहाँ हो गया ऐड? ये वाला था ना जी, ये वाला है ना। अच्छा देखो, क्या मैं ये बोल सकता हूँ भाई, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जितने अभी मेरे पास जो नेट सेल्स रहेगी, नेट सेल्स मतलब क्या था? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब जितने का भी मैंने सामान बेचा प्लस मैं इसमें जीपी कर दूंगा ऐड। कोई दिक्कत तो नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट तो मेरे पास नेट सेल्स मिल जाएगी। तुम बोलोगे हमको समझ में नहीं आया। मैंने कहा सपोज करो, मान लो तुम्हारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब जो लागत, जितने का तुमने सामान बेचा उसकी लागत है मान लो 100 रुपये, और जीपी जो तुमको प्रॉफिट हो वो कितना है? 25 रुपये। तो तुम्हारे पास नेट सेल्स कितनी की आ जाएगी? 125। इसमें कोई दिक्कत घबराने की कोई बात तो नहीं है ना? पक्का। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ, कौन सा वाला था वो? कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। मुझको नेट सेल्स दी हुई कितनी? 6 लाख रुपए की। मतलब ये रही नेट सेल्स मुझको क्वेश्चन में दी हुई भैया 6 लाख रुपए की। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, उसके बाद मुझको क्या दिया हुआ है? उसके बाद मुझको यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ 25%। किसका? कॉस्ट का। समझ में आ रहा? 25% किसका? कॉस्ट का। तो ध्यान से मेरी बात समझो, कॉस्ट का 25% मतलब इसका 25%। समझ में आ गया? तो देखो मैं इसको 100 मान सकता हूँ, फिर इसका 25% मतलब यही हो जाएगा। इसका मतलब ये जो 6 लाख हैं, ये जो 6 लाख हैं, क्या मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये 125 के बराबर है? नहीं आई मेरी बात समझ में? ये सिंपल मैथ्स है। ध्यान से इस चीज़ को समझो। मैंने कहा मान लो किसी चीज़ की लागत 100 रुपये है, उसमें मैंने अपना मुनाफा जोड़ दिया 25 रुपये, तो मैं 125 का ही तो माल बेचूंगा। तो क्या मैं इस 6 लाख को 125 के बराबर समझ सकता हूँ? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। अगर मैं इसको गुणा कर दूं मान लो 100 से, किससे? 100। तो 100 से गुणा करने पर मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा। और अगर मैं सेम इसी को 6 लाख अपॉन 125 गुणा में अगर इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे जीपी मिल जाएगा। सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा। 5 जा 125, 6 लाख को मैं 5 से भाग दूं तो क्या आ जाएगा आंसर? 1,20,000। पक्का?
और सेम इसी तरीके से मान लो मैं ये सॉल्व कर दूं, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 5। 1/20 को मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई करूं क्या आ जाएगा, 4/80। कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का 1/20 वाली की ही रिक्वायरमेंट है मुझे, ये समझ में आ गया या नहीं आया? आ गया। तो मैं इसको अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर दूं, कहाँ गया हो क्वेश्चन, ये 1/20 तुमको समझ में आया मैंने कहाँ से निकाला? ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट का, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन समझ में आया, 1/20 समझ में आया, 6 लाख समझ में आया, क्या तुमको ये पूरा समझ में आ गया? ये 20%। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है, जीपीए 25% किसका, कॉस्ट का। यही मैंने समझाया कि मान लो तुम्हारे पास कॉस्ट है कितनी, 100 रुपये, तो जीपी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो सेल्स तुम्हारी क्या आ जाएगी, 125 आ जाएगी। यही चीज़ समझाई थी यहाँ पर, कहाँ समझा रहा था मैं ये, अगर कॉस्ट तुम्हारी 100 रुपये है, जीपी तुम्हारी 25 है, तो तुम्हारे पास नेट सेल्स क्या आ जाएगी, 125। कोई दिक्कत तो नहीं, रिवाइज कर लेना इसे बार बार ठीक है, यहाँ पे गलती मत करना यार, ठीक है। क्वेश्चन में कई बार दिया हुआ रहेगा 25% ऑन कॉस्ट, और कई बार दिया हुआ रहेगा 25% ऑन नेट सेल्स, तो घबराना मत, अलग अलग रहेंगे। समझ में आ गया? अभी फिलहाल कॉस्ट में तो मैंने तुमको कॉस्ट की कैलकुलेशन तुमको यहाँ पे समझा दी। अच्छा, समझ में आ गया? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकाल सकते हो, ये 480, जैसे मैंने तुमको अभी ये यहाँ पर समझाया था, ये 480 जो मैंने तुमको यहाँ पर समझाया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये भी तुम यहाँ पर निकाल लोगे, सॉल्व कर लोगे इसको ना। अब तुमको जीपी निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं है, तुमने कहा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को माइनस करूँगा तो मुझे जीपी मिल जाएगा, कितना आ गया, 1,20,000 रुपये। ये तुम्हें क्या मिल गया, जीपी में मिल गया 1,20, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक और क्वेश्चन, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। यार इनको ना आज ही कंप्लीट कर लेना, जब कल आओ तो सारे क्वेश्चन करके आना, आराम से बैठ कर देख के, समझ में आ रहा है? इसमें ये नहीं कि तुम इसको देख रहे हो और फिर छोड़ रहे हो, नहीं, कर लेना इनको यार। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो तुमको निकालना है, तुमको कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ है और दिया हुआ कैश सेल्स है 25% टोटल सेल्स की, ध्यान से इस चीज को समझो। अब मुझको एक चीज, पहले तो ये चीज मुझको बताओ कि अगर मैं नेट सेल्स करूंगा, मान लो मैं बोलता हूं कि नेट सेल्स मतलब क्या था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्या मैं उधार पर भी बेच सकता हूं और मैं नगद में भी बेच सकता हूं? समझ में आ गया? क्या मैं ये बोल सकता हूं इसके बेसिस पर मैं ये वाली बात बोल सकता हूँ कि जो मेरे पास जो टोटल सेल्स रहेगी, जो मेरे पास टोटल सेल्स रहेगी वो कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स रहेगी, बोल सकता हूँ मैं ऐसा? कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में, कोई दिक्कत तो नहीं है ना बोलने पे, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन में यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कहाँ गया हो, ये वाला है ना, यही है ना, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, कैश रेवेन्यू फ्रॉम मतलब वही कैश सेल्स, ठीक है, कितना है, 25% टोटल सेल्स की, बोला 25% है किसका, टोटल सेल्स का। अगर मान लो कि मैं टोटल सेल्स को मान लूँ 100, अगर मैं मान लूँ टोटल सेल्स को 100, तो कैश सेल्स मेरी कितनी हो जाएगी, 25% ऑफ 100 कितना हुआ, 25 ही नहीं आया समझ में, ठीक है। परचेजेस की कितना दिया हुआ, 690, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, 6 लाख है। तो इसका मतलब अगर ध्यान से मेरी बात समझो, इसको मैं 25 मान रहा हूँ तो उधार पे कितना आएगा, 75। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं फिर से तुमको समझा रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में हमको जीपी रेशियो निकालने के लिए कहा गया, बोला कैश रेवेन्यू कितना है भाई, 25% है किसका, टोटल सेल्स का। मैंने कहा कि भैया अगर मान लो, मैंने कहा टोटल सेल्स मेरे पास 100 हुई तो उसका 25% मेरे पास कैश सेल्स हो जाएगा, तो जो बचा वो मेरे पास क्रेडिट सेल्स हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। फिर क्वेश्चन में मुझको क्या कहा गया आगे, क्वेश्चन में मुझको परचेजेस दिया, ये मेरे चलो अभी फिलहाल किसी काम का नहीं है। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उधार वाला कितना है, 6 लाख है, उधार वाला कितना है, 6 लाख है। तो इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मेरे पास जो उधार वाला ये 6 लाख है किसके बराबर है, 75 के, बोल सकता हूँ, अपॉन में 75 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर मैं इसको 100 से गुणा कर दूँ, इससे 100 से, तो क्या मुझे टोटल सेल्स नहीं मिल जाएगी, मिल जाएगी, नहीं आया समझ में, आ गया। तो ये मैं कर दूँ 25 3 जा और 25 4 जा, ये कितना आ जाएगा, 24 लाख। 24 लाख को भाग दे दूंगा 3 से, कितना आ जाएगा, 8 लाख। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, 8 लाख क्रेडिट का, आ गया समझ में? 8 लाख क्या आ जाएगा, क्रेडिट। गधे हो तुम, ये 100, अरे टोटल सेल्स आ जाएगी भैया, टोटल सेल्स ही तो 100 ही थी, टोटल सेल्स तो 100 थी, तभी तो मैंने इसको यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करा। ये देखो
क्रेडिट सेल निकालने थे तो मुझे 75 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, कैश सेल्स के लिए 25 से मल्टीप्लाई करता, मुझको टोटल सेल्स ही तो चाहिए, जी तो इसलिए मैंने उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। नहीं आया है समझ में अभी? आ गया। नहीं आया? ये मैथ से जो तुमने 8वीं में छोड़ दी थी, सिंपल सिंपल है, एक दो बार दोबारा से देखोगे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। भाई क्वेश्चन में मुझे कि कैश सेल्स दिया हुआ था, क्वेश्चन में मुझे कहा कि जो कैश सेल्स है वो टोटल सेल्स का 25% है, तो मैंने ऐसा माना, क्या माना? मैंने माना कि भैया अगर टोटल सेल्स 100 है तभी तो ये इसका 25 आएगा, और मैंने कहा अगर ये 25 है तो ये कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा, क्योंकि कोई दुकानदार या तो कैश में बेचेगा या फिर क्रेडिट में बेचेगा। फिर मैंने कहा कि भैया ये मुझे क्वेश्चन में गिवन था, ये 75 वाले की कहानी मुझे क्वेश्चन में गिवन थी कि हमने उधार पे 6 लाख की सेल करी हुई, क्वेश्चन में दिया हुआ ना। अच्छा, तो मैंने क्या करा, 6 लाख को मैंने भाग दिया किससे? 75 से। यहीं से मैंने दिमाग लगाया, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो मुझको यहाँ पे टोटल सेल्स मिल गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको मैंने पूरा सॉल्व करा, 8 लाख मुझे यहाँ पे टोटल सेल्स मिल गई, पक्का? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आपको इस क्वेश्चन में कहाँ गया ये 8 लाख रुपए समझ में आ जाएगा। बुक वालों ने भी सेम वैसे ही सॉल्व करा हुआ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कहा गया कि भैया उधार में बेचेंगे, यहाँ पर देखो ना, उधार पे हम बेचेंगे, क्रेडिट सेल नगद में हम बेचेंगे कैश सेल्स, दोनों को जोड़ के हमारे पास टोटल सेल्स बन रही है। समझ में आ गया? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो ये यहाँ पे दे रखा है, इसका मतलब क्या है? ये टोटल सेल्स है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ऊपर से तो नहीं जा रहा? टोटल सेल्स में तुम्हारे पास क्या आ रहा? क्रेडिट वाली सेल्स भी और कैश वाली सेल्स भी, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। हमने मान लो टोटल सेल्स एक्स है, जो बुक वालों ने सॉल्व करा हो। ठीक है, बुक वालों ने बोला कि मान लो टोटल सेल्स तुम्हारे पास क्या है? एक्स है। कितनी है? एक्स। और क्वेश्चन में हमको यहाँ पे दिया हुआ है कि जो कैश सेल्स है वो 25% है किसकी? टोटल सेल्स की। तो इसका मतलब कैश सेल्स कितना आ जाएगा? 25% ऑफ एक्स। सॉल्व कर दोगे तो x/4 आ जाएगा। इतनी मैथ्स में समझ रहा हो कि तुमको आनी चाहिए। अगर x/4 तुम्हारे पास क्रेडिट सेल्स है तो वो कैश सेल्स है, तो क्रेडिट सेल्स क्या हो जाएगी? जो बचा हुआ 3/4x। समझ में आ रहा? एक्स वाले से समझ में आ रहा है? अगर एक्स वाले से सॉल्व कर पाए तो कर लेना सॉल्व, और नहीं कर पाए तो जैसे मैंने तुमको यहाँ पे समझाया वैसे करके ये वाले में सॉल्व कर लेना। समझ में आ रहा? जो तुमको सही लगे, कोई दिक्कत तो नहीं? तो यहाँ तक मेरे हिसाब से तुमको ये 8 लाख की कहानी तुमको यहाँ तक समझ में आ गई होगी जी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब हमने कितने का सामान खरीदा? 69। 690 का। 690 का सामान खरीदा, और भी कुछ दिया हुआ है? हाँ, हमको क्लोजिंग इन्वेंट्री भी दी हुई। क्या लिखा हुआ? एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री। भैया ये क्या नई चीज आ गई? एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री। ये क्वेश्चन में दिया हुआ आपको चेंज इन इन्वेंट्री। क्या दिया हुआ? कि हमारे यहाँ पे इन्वेंट्री पर कितना चेंज हुआ। समझ में आ गया? क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है। समझ में आ गया कि एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है? 50,000। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? इतने में कुछ समझने में दिक्कत हो तो बताओ। नहीं। पक्का आ रही है बात समझ में? अब तुम तो तेज बच्चों, तो तुमको ये फॉर्मूले याद है, तुमको ये फॉर्मूले याद है, तो तुमको देखो कौन सा वाला यूज कर सकते हो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए। परचेज वाला को कौन सा था फॉर्मूला? इन दोनों की जगह तो ये तुमको दे ही रखा है। नेट परचेजेस में से आप क्या कर दोगे? क्लोजिंग इन्वेंट्री। इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं कि माइनस करते हैं? चेंजेस इन इन्वेंट्रीज को देखो, परचेजेस के साथ तुम क्या करते हो? चेंजेस इन इन्वेंट्री को क्या करते हो? ऐड करते हो। ऐड कर लेना इसको। कहाँ पे गया? ये यहीं पे है। करते हो, लेकिन यहाँ पर क्या कर रखा? नहीं आया समझ में? आ गया। नहीं आया? यहाँ पे क्या लिखा हुआ? एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री। इसका मतलब क्या है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री तुम्हारी क्या होगी? ज़्यादा होगी किससे? ओपनिंग इन्वेंट्री से। कितनी ज़्यादा होगी? 50,000। तो इसलिए तुम क्या कर रहे हो? इसको माइनस ऐसे करके समझो। देखो फॉर्मूला क्या था? चेंज का साइन होता है, ठीक है? ये समझ रहे हो? चेंज इन इन्वेंट्री, इसको समझ लेना। इसका फॉर्मूला तुम्हारे पास क्या था? ओपनिंग
इन्वेंट्रीज ओपनिंग इन्वेंट्रीज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। सिंपल सिंपल फॉर्मूला यही है। जी अब मानो कि यही है ना सिंपल। मैंने कहा ओपनिंग है, मान लो तुम्हारे पास 1 लाख, कितना है 1 लाख और क्लोजिंग है तुम्हारे पास 80,000। आंसर क्या आ गया 20 लाख 20,000। 20,000 अपना दिमाग का इस्तेमाल करो भाई। 1 लाख तुम्हारे पास ओपनिंग में था, 80,000 तुम्हारे पास क्लोजिंग में था। आंसर क्या आ गया? इसको तुम किस तरीके से पढ़ोगे कि तुम्हारी ओपनिंग इन्वेंट्री ज़्यादा थी, क्लोजिंग कम थी, यही है। हाँ एक और केस मैंने कहा सपोज करो आपके पास ओपनिंग था 1 लाख लेकिन क्लोजिंग में ज़्यादा माल है 140। आंसर अब क्या आ रहा? 40 ये वाली बात समझ में आ रही? हाँ। माइनस में आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। पक्का। और जो फॉर्मूला तुमको क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है कि भैया परचेजेस के साथ क्या कर दो, ऐड कर दो, चेंज इन इन्वेंट्रीज को ऐड कर दो। यही तो है हाँ। फॉर्मूला, यही तो क्या कह रहा? अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये देखो ना ऐसा फॉर्मूला, तो- देखो तुमको यहाँ पर क्या कह रहा है कि परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में चेंजेस इन इन्वेंट्रीज को प्लस कर दो। माइनस। समझ में आ गया? अब क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री की 50,000 से क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है, किससे? ओपनिंग से। समझ में आ गया? आंसर तुम्हारा इस केस में क्या आता है? यहाँ पर माइनस में आ रहा था ये। समझ में आया या नहीं आ गया। आया? अब तुमको ये चीज समझ में आ जाएगी कि भैया ये यहाँ पर माइनस क्यों हो रखा है। प्लस माइनस। समझ में आई बात? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं 660 वाली बात समझ में आई? हाँ पक्का? हाँ। कोई दिक्कत? नहीं 8 लाख में से 640 को माइनस करोगे 160 आ जाएगा। हाँ। फॉर्मूले में पुट कर लेना। 160 की कहानी तुमको पता लग गई, हाँ। 8 लाख की कहानी तुमको पता लग गई। इसको तुम सॉल्व कर लेना। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। इतना करो, फिर कल आपको यहाँ से आगे मिलते हैं। मुझे यहाँ से याद दिला देना, जी मुझे यहाँ से आगे करवाना है, ठीक है? हाँ। ये वाली बात यार सुन लो, यहाँ पे जो ध्यान से समझने वाली वो यही थी, ये वाला एक्सेस वाले को समझने में। देखो सब सुन लो यार, सबसे पहले इसको देख लेना। ये देख लिया तुमने, इसको हाँ। पढ़ लेना। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, परचेजेस में से हमने माइनस करा एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री। तुमने कहा, इसके बाद तुम यहाँ पर गए, तुमने यहाँ देखा, तुमने कहा यार यहाँ पर तो यार परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड के साथ चेंजेस इन इन्वेंट्री तो ऐड है, तो हम माइनस क्यों कर रहे हैं? तब तुम्हें ये वाली बात समझ में आएगी कि मैंने इसके पीछे तुम्हें क्या लॉजिक यहाँ पर ये समझाया था। ये मैंने कहा चेंजेस इन इन्वेंट्री का फॉर्मूला है कि भैया ओपनिंग्स में से क्लोजिंग को माइनस करो। अगर ओपनिंग तुम्हारी 1 लाख है, क्लोजिंग तुम्हारी 80,000 है, आंसर क्या आ जाएगा? 20,000। लेकिन उल्टा केस था, उल्टा केस था। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक तुम्हारे पास कम था, क्लोजिंग तुम्हारे पास ज़्यादा था। तो समझ में आ गया कि माइनस में है, इसलिए वो हुआ। कोई दिक्कत तो नहीं, कर लोगे इतना? ठीक है, फिर कल मिलते हैं आपसे।